प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज के समय के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु की सामर्थ से जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम रोजाना इस रात्रि में आकर डेली डिवोशन में आकर अपने सभी प्रिय भाई बहनों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और परमेश्वर का यह अनुग्रह है कि हम सब आज की इस रात्रि में फिर से जुड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर रोजाना हमें अवसर देता है, समय देता है कि हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर की संगति में आ सके। और आज की इस डेली डिवोशन में हम सभी एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें कि हम सभी अधिक से अधिक परमेश्वर की संगति में आने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम की, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन। जो पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पर बना हुआ, हम आपका धन्यवाद देते पिता। हम मनुष्य नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हैं खुदावन। आप प्रभु जी हमें जीवन देना चाहते हैं, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए खुदावन। और रोजाना खुदावन देश राजा आप हमें जीवन लेने के लिए अपने वचनों के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें संभाला खुदावन, अपने निगरानी में रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि इस समय प्रभु जी जितने भी प्यारे भाई बहन खुदावन यीशु मसीह आपकी संगति में आए हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना खुदावन। और आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता परमेश्वर, वो खुदावन यीशु राजा आपकी ओर से होने वाला बन सके पिता। हम आपकी आवाज को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें पिता। पूरे सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी प्रभुता खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से आपके दास मिस्टर अनुपम डेविड को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबकी देह प्रणाता प्रभु जी आपका कंट्रोल है पिता, और आपके अगुवाई में होते हुए आपकी उपस्थिति में पवित्र आत्मा की सहायता से आपके वचन के प्रकाशन को हम ले सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम है और वेलकम करते हैं भाई दीपक लाल का, सिस्टर कुसुम सहाय का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक का हम दिल से आपका स्वागत करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। और जैसे कि वचन बताता है याकूब 4:14 में कि हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। और पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आइए मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से जीवन लेना चाहते जो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अगर हम जीवन प्रभु से लेना चाहते हैं तो प्रभु की निकटता में आए। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाए। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बीच की बात ना। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने यहाँ को दिया है, बड़ा देश की बात ना। ये बाइबल
कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम गुनाहों से दूर रहे और अपनी जिंदगी को पवित्र रखे, ताकि प्रभु के अनुग्रह में चलने पाए, प्रभु की मर्जी के मुताबिक चलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें है सिखाते, गुनाहों से तुम दूर रहना। अगर एक दुनिया गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल हमें है सिखाते, गुनाहों से तुम दूर रहना। अगर एक दुनिया गुनाहों का फल तुम न खाना। ये बाइबल एक नाम इसकी, खुदा का है ये इंतज़ार। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये मूसा का फरमान है और ये दाऊद का ईमान है कि दाऊद कितना विश्वास करता था परमेश्वर और उसकी मोहब्बत को बताता है, परमेश्वर की मोहब्बत को बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा का फरमान इसमें, दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते है पतरस का ईमान इसमें, है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताते है पतरस का ईमान इसमें, गुनाहों से माफी की तुझे मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं स्वागत करता हूं बहन रेनू आलोक फिलिप का, जो हमारे प्रिय भाई बहन है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज की रात्रि में वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे साथ आज आप पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 25वें पद से चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। आज भी हम देखते हैं कि लोगों के इतने सवाल हैं, लोगों के सामने, प्रभु के दासों के सामने, प्रभु की सेवकाई करने वाले लोगों के सामने आज लोगों के सवाल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी परीक्षा करने आज लोग, जब आप प्रभु के कलाम को लोगों के साथ शेयर करते हैं, जब आप प्रभु के कलाम को लोगों को बताते हैं, तो लोग आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए भी आपसे सवाल करते हैं कि आप कितना प्रभु को पहचानते हैं, कितना प्रभु के कलाम को जानते हैं। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह के साथ भी लोग ऐसा ही कर रहे थे।
और वो बोलते हैं गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। उस अमीर व्यक्ति को जानते हैं आप, जिसने प्रभु यीशु मसीह से अनंत जीवन की मांग की थी। अनंत जीवन को वो चाहता था कि ले ले, लेकिन वो दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों में क्या था, बसा हुआ था। हालेलुया। और उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस परमेश्वर को आपने देखा नहीं, जिस परमेश्वर को आपने जाना नहीं है, तभी तो ऐसा है। क्योंकि जिन लोगों को आपके, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पिता माता हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पारिवारिक जन हो, जब हम उनको देख कर के भी हम उनसे दिल से प्यार नहीं करते, मन से प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को, परमेश्वर ने तो कहा है, उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा, उसने तू कैसा पढ़ता, उसने कहा तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, क्या मैं और आप सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से पूरे दिल से प्रेम करते हैं? और वो कहता है और अपने सारे प्राण, यानी अपनी सारे प्राण को हम ज्यादा प्रिय रहते, इसीलिए प्राण से भी ज्यादा हम परमेश्वर को प्रेम करें। और अपनी सारी शक्ति और जो सामर्थ हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, उस सारी शक्ति से हम प्रभु को प्रेम करें। और वो कहता अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात कही है। सारी बुद्धि, जो तू जितना चालाक है, जितना तेरी सोच है, जितनी तेरी बातें, उसके अनुसार तो अपने परमेश्वर से प्रेम कर। और मेरे प्रियो, हमारी क्या हालत है कि मैं और आप जो है किससे प्रेम नहीं करते? जिनको देखते हैं अपने परिवार के, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, संपूर्ण मन से किसी से प्रेम नहीं कर रहा है। आज आदमी की ये स्थिति हो गई है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कह रहा है मुझसे ऐसे प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब लोगों का सोचना ये है कि जब खुदा के कलाम में लिखा कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अब पड़ोसी को लोग क्या समझने लगते हैं? पड़ोसी को समझने लगते हैं कि वो जो मेरे घर की दीवार के पास रहता है, जो मेरे बिल्कुल बराबर में रहता है, वो मेरा पड़ोसी। नहीं मेरे प्रिय, अभी आपके अंदर और मेरे अंदर गलत फहमी है। वो ये है, वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी मेरा और आपका वो है जो मेरा समय पे मददगार है, जो समय पर मेरा सहायक है, जो मेरी मदद करता है, मेरे दुख में, मेरी तकलीफ में खड़ा हुआ, वो मेरा पड़ोसी है। ये है पड़ोसी का अर्थ। ये नहीं कि जो आपके घर के बराबर में रहता है, जो आपके पास रहता है, वो आपका पड़ोसी है। भूल जाइए इस बात को। परमेश्वर इन बातों को मुझे और आपको, जिनके सामने भेद खोलना चाहता है, वो खोलता है। मेरे प्रियो, आज हमारी ये स्थिति है कि हम कहां चल रहे हैं? उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मैं सिर्फ अपने से प्रेम करता हूं, मुझे अपने साथी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं है। आज मनुष्य के जीवन से प्रेम उठ गया है, वो प्रेम की बात नहीं है। और यहां पर वो कहता अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जो मेरे साथ मेरी परेशानी में, आज जो मेरी तकलीफ में, जो मेरी कमी घटी में, मेरी गरीबी में मेरे साथी है, जो मेरे साथ खड़ा, वही मेरा असली पड़ोसी है। तो ये आप भूल जाइए इस बात को कि जो आपके दीवार के साथ रहता है वो आपका पड़ोसी है। लोगों की ज्यादातर सोचने की थिंकिंग यही है, सोचते हैं वो लोग, थिंकिंग का मतलब ही सोच रहे। ये उनका विचार है कि जो मेरे दीवार के घर के बराबर में रहता है वो मेरा पड़ोसी है। नहीं, चाहे वो आपके साथ काम करने वाला हो, चाहे आपके बिल्कुल बराबर में रहता हो, चाहे आपका जो भी साथी, जो आपके बुरे समय में आपका साथी है, वही आपका साथी है। और वो कहता है
28वां पद कहता, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। अब मैं और आप जब ये सब काम करेंगे, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी ताकत से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। और दूसरी आज्ञा ये है कि जो अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करेगा, उसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब ये तुम करोगे या जब ये मैं करूंगा या जो चीजें ये करेंगे, उसने कहा है कि यही कर तो तू जीवित रहेगा। अब जीवित रहने का मतलब यह है कि तू जीवन में, तेरी जिंदगी आराम से चलेगी, परेशानियां नहीं होगी तेरे पास, तकलीफें नहीं होंगी, दुख नहीं होगा तेरे पास, तू सही चलेगा, सही रास्ते में, तेरी जिंदगी समतल स्थिति पे चलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और वो कहता है 29 पद, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब मेरी और आपकी ये आदत है कि मैं और आप हमेशा सवालों पे सवाल, बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी उस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बात रख दी। वो अपने को दिखाता है। आजकल हम ये देखते हैं ना मेरे प्रियो, कि जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं लगातार बहुत चीजें चल रही हैं। तो क्या हो रहा है मेरे प्रियो? वो धर्मी नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। आज हम ये कहते हैं उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसका जीवन ऐसा है, उसका ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हम कहते हैं। हालेलुया। अपने आप को हम क्या कहते हैं? धर्मी ठहराते हैं, और दूसरे को कहते हैं ये अधर्मी है। और वो वाक्यांश हमें याद होगा कि जब दो व्यक्ति, चुंगी लेने वाला और एक धर्मी व्यक्ति गया और उसने कहा कि प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर नीलमा बेली जी, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। वो गया और कहने लगा, प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं कि मैं इसका करूं, लोगों पर अत्याचार करूं। वो धर्मी व्यक्ति के, और वो जो चुंगी लेने वाला था, उसने परमेश्वर की ओर निगाह भी नहीं उठाई। कहा मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। आज लोग एक दूसरे को अधर्मी बताने में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर इसके नीचे एक किस्सा दिया गया, पूरी सच्ची बात है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, और यरीहो जो वो जगह है, और जो डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, और वहां पर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जा रहा था, उसको घेर लिया, उसको मारा पीटा। और क्या करा मेरे प्रियो? मारने पीटने के बाद उसको अधमरा करके छोड़ गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर जिक्र है और दिखाई देता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो क्या हुआ? मार पीट कर उसे अधमरा कर दिया। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से कि याजक जा, प्रभु के सेवक जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का सेवक ने क्या करा कि याजक जा रहा था, याजक, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। गला तो ठीक है सिस्टर मेरा, लेकिन गला सूख जाता है बोलते बोलते, ये बात आ रही। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे सिस्टर। और क्या हुआ कि उसको मारा पीटा और उसको अधमरा करके छोड़ गए। और वहां पर अब हम लोग बहुत सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत काम करते हैं। यहाँ पर याजक निकल के जा रहा है, और याजक लोग जो है, यानी जो प्रचार करने वाले प्रभु के दास हैं, जो भी, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, याजक निकल गया। उसके जीवन से क्या दिखाई दिया? वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का। जबकि वो तो याजक था, उसको क्या करना चाहिए था? अरे भाई, ये किसी ने इसको मारा पीटा, इसके साथ बुरा बर्ताव किया, आओ उसकी सहायता करता, मदद करता, उसके मलहम पट्टी करता। लेकिन क्या हुआ?
क्या हुआ? वो याजक होने के बावजूद भी वो छोड़ के चला गया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अगर जीवन से प्रचार करता हूं तो मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा जैसे वो करता था, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मेरे जीवन से दिखाई देना चाहिए। क्या प्रचारकों में, प्रभु के सुसमाचार सुनाने वालों में, उनके जीवन ऐसे कि सुसमाचार सुना रहे और सुनाते सुनाते जब जरा सी गड़बड़ी होगी तो डांट दिया, बुरा व्यवहार कर दिया उसके साथ? नहीं 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 मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। यस सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन, जब आप लोग कमेंट डालते हैं बड़ा अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रेनू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह का नहीं दिखाई देता तो मेरा प्रचार करना, मेरी बहुत से सुसमाचार सुनाना, जी हाँ। और जैसे पास्टर नीलमा वेली जी ने लिखा है कि प्रभु के लोगों के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। यस, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जिसके बारे में भी पता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जैसे सिस्टर ने कहा है, उस बात को मैं अंगीकार करके उनको और उस बात को मजबूत करना चाहता हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हमें किसी के विषय में पता लगता है तो हम जरूर से हम क्या करते हैं? उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों मिल करके। यस, प्रेज द लॉर्ड। हमारी ये रेनू सिस्टर भी हैं, ये रेनू सिस्टर भी प्रभु की सेवकाई बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, और जो खंडवा शहर में रहती हैं, और बहुत इनकी सेवकाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और भाई आलोक, हमारे भाई, उन्होंने भी प्रचार शुरू कर दिया है। बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि प्रभु की सेवकाई में लगे। और क्या हुआ? आगे चल के कहता है, देखकर कतरा के चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और उसे देखकर कतरा के चला गया। लेवी भी चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा सुसमाचार सुनाना, हमारा सब कुछ करना बेकार हो जाएगा अगर मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह नहीं दिखाई देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 33 पद कहता है, परंतु एक सामरी यात्री ने वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सामरी यात्री एक अलग जाति के लोग थे। लोग इनसे संबंध नहीं रखना चाहते थे, लोग इनसे दूर रहना चाहते थे। परंतु सामरी उस सामरी ने क्या करा? हालेलुया, वहां से आया और देखकर तरस खाया। हालेलुया। क्या किसी को देखकर आपको तरस आता है? हालेलुया। क्या आपको किसी को देखकर तरस आता है? आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। इस सामरी व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम था, तभी तो उसमें तरस आया। हालेलुया। उस विधवा का किस्सा आपको याद है? वो विधवा जो जिसके इकलौते बेटे को लोग लेके जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसका इकलौता बेटा मर गया, उसको तरस आया। हालेलुया, तरस आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके यीशु मसीह को तरस आता है। मुझे और आपको भी तरस आना चाहिए। जब तक मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक मुझे और आपको तरस नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने तरस खाया, उसके पास गया और उसके घाव पर तेल लगाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ, प्रेज द लॉर्ड। भाई राजा भाई, आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और क्या हुआ मेरे प्रियो कि उसके घाव पर उसने तेल लगाया, मलहम लगाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यार से उसको बांधा। हम देखते हैं ना कि अगर डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है या कोई बीमार होता है, जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर अगर जोर से चिल्ला के बोले तो क्या होता है? वो मरीज परेशान हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर बड़े प्यार से हाथ फेर कर बोलता है, कैसे हो, क्या बात है आपको, तो समझ लीजिए मरीज की सारी तकलीफ, आधी से ज्यादा तकलीफें चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड।
ये मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या हुआ, उन्होंने उस पर दाखरस लगाया, तेल लगाया और पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ा कर ले गया। हालेलुया। आज कोई किसी को बैठाना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या करने लगा, हमेशा क्या उसको रेस्ट, हालेलुया, बिल्कुल दूसरों के लिए तरस रहना चाहिए, क्योंकि तरस है इट मीन्स आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। हालेलुया। और सवारी पर चढ़ा कर ले गया, सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा, की सेवा टहल करना, जो कुछ तेरा लगेगा वो लौटने पर मैं तुझे भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या होता है, कोई किसी की तकलीफ में, किसी की कमजोरी में, किसी की परेशानी में कोई किसी का साथ नहीं देता। हालेलुया। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आप इन बातों को सीखेंगे, इन बातों को जानेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ, उसने उसकी सेवा टहल की और उसको क्या करा, जो कुछ तेरा लगेगा मैं तुझे लौटा दूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकों से घिर गया था, इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, याजक चला गया, लेवी चला गया, लेकिन प्रभु एक सेवक, एक सामरी ना, जो सामरी था, सामरिया देश का, वो सामरी वहां से निकल रहा था। और सामरिया को तरस आया सामरी को, और सामरी ने, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, सामरी ने उसकी सेवा की और उसको सही जगह पहुंचाया। तो यीशु मसीह ने कहा, सवाल किया उस व्यक्ति से कि तेरे पड़ोसी कौन थे, उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तो उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने कहा, तू भी जाकर कर। हालेलुया। सारी एक लाइन में एक सारा अर्थ निकल आया सारी बात का, कि जा और तू भी ऐसा कर। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, क्या मैं और आप आज लोगों की सेवा कर रहे हैं? क्या मैं और आज आप प्रभु के लोगों से प्यार प्रेम करते हैं? क्या मैं और आप आज लोगों की मदद कर रहे हैं? क्या मैं और आप लोगों के लिए भोजन वस्तु का इंतजाम कर रहे हैं? क्या मैं और आप किसी की मदद कर रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कर रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा और तू भी ऐसा कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सविता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सिस्टर, दीपिका अब्राहम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और उसने कहा, जाकर तू भी ऐसा ही कर। तो मेरे प्रियो मेरे अजीजों, मुझे और आपको खुदावंद एक शिक्षा दी कि वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा और तू भी ऐसा ही कर। क्या मैं और आप लोगों की मदद कर रहे हैं, या लोगों को ताने दे रहे हैं, या लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं? अगर हम किसी की मदद करते हैं तो 10 बार हम कह देते हैं, अरे हमने तेरे लिए ऐसा किया, हमने तेरे लिए ऐसा किया। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हमें किसी से कुछ नहीं कहना है। और देखिए उस सामरी ने कहा, उससे सराय के मालिक से, तेरा जो भी लगेगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्या आप किसी की सहायता करते? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसी को दीजिए, किसी बहन को, किसी भाई को आप सांत्वना दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक लाइन में सारी कहानी खत्म कर दी, कहा जा और तू भी ऐसा कर। तो मुझे और आपको भी ये इंडिकेशन दिया उसने, मुझे और आपको भी ये आज्ञा दी है कि हमें भी उस नेक सामरी की तरह अपने जीवन को गुजारना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जैसे उस सामरी के जीवन से हमने सीखा कि तूने कहा जाओ और तू भी ऐसा ही कर। हाँ प्रभु, संसार में रह के तेरी बनाई हुई सृष्टि की हम सेवा कर सके, तेरे लोगों की मदद कर सके, हम किसी लोगों के सहायक बन सके। खुदावन, लोगों की हम मदद करने वाले बने और लोगों से प्रेम करने वाले बने, क्योंकि और लोगों पर तरस खाने वाले बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम हमें बताता है कि जिसके हृदय में तेरा प्रेम है उसके हृदय में तरस है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने इन गहरी बातों को समझाया। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं, प्रभु सबको तू आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे,
इसके बाद देखेंगे प्रभु सबको और बहुत आशीष और बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कल है रविवार का दिन और कल 8 से 9 में आ रहे हैं हमारे साथ, 7 से 8 में आ रही हैं सैमुअल स्टैंडी साहब, जो कि आगरा में रहते हैं और सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हैं और प्रभु के बहुत अच्छे साथी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड आपने ये डाल दिया। और 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल, जो कि हमारे आगरा की हैं और प्रभु की एक बहुत बढ़िया प्रभु की एक दासी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।